कर रहे हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो ओवरऑल व्यू क्या दिख रहा है, मार्केट किस तरीके की चाल दिखा रहा है और यहाँ से आगे का रास्ता कैसा दिखता है इंडेक्स पे स्पेसिफिकली? एलेक्स जी, अगर इंडेक्स की बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि रोज एक कंटिन्यूसली बाइंग तो आ ही रही है इंडेक्स लेवल पे। कोई ना कोई सपोर्ट हमको कोई स्टॉक से मिल जाता है। कल जैसे एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट कर दिया, आज आईटी सेक्टर ने कर दिया, तो एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है और ओवरऑल जो मोमेंटम है इंडेक्स लेवल पे वो पॉजिटिव ही है। और जब तक है ना 24,000 के नीचे नहीं जाता निफ्टी का लेवल, आई थिंक सो एक पॉजिटिव व्यू ही रखना चाहिए। जो भी टिप आए उस पर बाइंग करें, जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिले ऐड करने का वहाँ ऐड करें। वही सेम बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो पीएसयू स्टॉक चल रहे थे, पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंक में थोड़ा लिगाड़ था और लास्ट वीक कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों की तरफ से बाइंग शुरू हो गई और अब वो भी सपोर्ट कर रहा है बैंक इंडेक्स को। आई थिंक सो वो भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव बायस के साथ ही रहे। कोई अभी एज सच कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे इंडियन मार्केट्स को। और जो भी प्राइस एक्शन है दोनों इंडेक्स में, ऐसा लग रहा है कुछ बजट के लिए वार्म अप हो रहा है और एक बड़ा डायरेक्शन की तरफ मूव आई थिंक सो इलेक्शन ये बजट के बाद ही शायद देखने को मिल सकता है। तो बड़ा मूव शायद बजट के बाद ही देखने को मिल सकता है। फिलहाल लगता है कि वार्म अप कर रहा है बाजार, थोड़ा सा इंतजार कर रहा है, आगे का रास्ता सोच रहा है। अरुण कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। Yes, good morning, sir, and good morning to our viewers. थोड़ा सा निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इन चीजों को एक बार थोड़ा सा आइडिया लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे का रास्ता दिख रहा है। और एक बार राकेश जी से पूछ लेते हैं। राकेश जी, जो बैंक निफ्टी में थोड़ी अलग सी चाल दिख रही है निफ्टी के कंपैरिजन में, कैसे देख रहे हैं? कुछ खास हो रहा है? कुछ ऐसा क्या है, कारण क्या है, और यहाँ पे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी? देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, क्योंकि आप देख पहले भी बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली वीक रह रहा था। बट अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली दी है। और बैंक निफ्टी हमें लगता है कि यहाँ से भी लास्ट टाइम जब लास्ट टू लास्ट वीक हमारा शो हुआ था तो हमने 53,000 के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में बताए थे, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं। एंड देन अभी वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है, बट मुझे लगता है कि अभी भी बैंक निफ्टी में तेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बैंकिंग जो अगर आप पिछला 1-1.5 साल देखें तो बैंकिंग सेक्टर की जो तेजी है वो बहुत ज़्यादा तेजी नहीं हुई इन कंपेरिजन टू मिड कैप स्मॉल कैप देखें तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में जो तेजी है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। आप देखिए, आज ही बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे, एल&टी फाइनेंस के नंबर्स आए हैं, तो बहुत सारे पीछे साउथ इंडियन बैंक, सीएसबी बैंक, इन्होंने भी अपने मंथली नंबर्स दिए थे, तो जो एडवांसेस वगैरह के, तो वो सारे नंबर्स आप देखें तो सारे ही अच्छे लेवल्स पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगा। और स्पेशली पीएसयू बैंक जो है वो वहाँ पे काफ़ी हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई भी करेक्शन आए तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये है बैंकिंग सेक्टर का व्यू। एक बार राहुल जी से समझ लेते हैं कि क्या कोई अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में ट्रेड करने की निकल रही है क्या, राहुल जी? या अभी फिलहाल दूर है, वेट एंड वॉच है? हाँ जी, हमें लगता है कि अब जो मार्केट है ये बाय और होल्ड से अब होल्ड एंड सेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। थोड़ा यूफोरिक बन रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि आप अगर याद करें तो लास्ट वेडनेसडे जब हम आपके साथ लाइव पे थे तो हमारी जिस चर्चा हुई थी कि मार्केट ने अब एक नया ब्रेकआउट दिखाया। उसमें मार्केट शायद 23,800 के आसपास था और कहा था कि अभी 24,000 का लेवल 1-2 दिन में दिखा देगी। अगले दिन मार्केट ने 24,000 बनाया और हमने साथ में ये भी डिस्कस किया था कि इसका अगला रेजिस्टेंस जो है वो 24,200 का नजर आ रहा है। तो मार्केट ने फ्राइडे को 24,175 टच किया, 2-3 दिन बाद कंसोलिडेट करी, फिर उसके बाद 24,200 तोड़ के कल मार्केट ने 24,300 का हाई बनाया और आज वो रैली कंटिन्यू चल रही है। तो इसको अब एक एक्सपेंसिव मार्केट नहीं कहेंगे, इसको एक यूफोरिक मार्केट कहेंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी है जो ये हॉट मनी जिसको कहते हैं एफआईआई, इसका जो लास्ट लेग होता है मनी का, वो इन्फ्यूज हो रहा है मार्केट के अंदर। तो इट इज लुकिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप पैसिव इन्वेस्टर हैं और आप एसआईपीस करते हैं तो माय एडवाइस इज एसआईपीस को तो आप बिल्कुल टच मत करिए, जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू 1 से 2 साल का है, तो इतना मान के चलिए कि आपको 8 से 10% की करेक्शन मार्केट के अंदर मिलेगी ही मिलेगी इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है
दैट इज अ बुल रन, इट विल कंटिन्यू। लेकिन अगर आप मेरे जैसे ट्रेडर हैं जो 3 से 6 महीने के नजरिए के हिसाब से स्टॉक्स को लेते हैं, तो लाइक आई सेड, यू शिफ्ट फ्रॉम अ बाय टू होल्ड स्ट्रेटेजी टू होल्ड टू सेल स्ट्रेटेजी। तो हमें जहां जहां अपॉर्चुनिटीज अब मिलेगी, वी वुड बी बुकिंग सम प्रॉफिट्स। ठीक है, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की सलाह राहुल जैन जी की तरफ से आती हुई। ठीक है। अरुण जी, एक बार आपकी राय, बाजार पे इस समय ओवरऑल क्या कर रहे हैं? थोड़ा इंतजार है क्या बजट सेशन का, क्योंकि बहुत शोर, बहुत हंगामा पार्लियामेंट से निकल रहा है। यस संजीव, जैसे हम लास्ट टाइम हम और आप लोकेश जी डिस्कस कर रहे थे 15 डेज बैक, आई थिंक 10 to 15 डेज बैक 23,300 निफ्टी चल रहा, तब हमारा टारगेट था इन 24 निफ्टी शुड बी 24,000 और मैक्स टू मैक्स 24,000 24,200 का तब हमारा प्रोजेक्शन था। जो भी हमारा एनालिसिस पर चार्ट मैंने लेवल निकाले थे वो अचीव हो चुका है। जब मेरे लेवल अचीव होते हैं तो मैं डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस देता हूँ। दैट नॉट मीन्स कि मार्केट अप नहीं जाएगा, बट आपको यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सेकंड थिंग, वहां पर आईसीआईसी बैंक तभी भी मैंने बोला था थोड़ा नीचे आए तब लीजिए, और सेम इट इज करेक्शन दिया। और एचडीएफसी बैंक मैंने क्लियर कट बोला था कि ये बैंक आगे 1700 रुपये चल रही थी, 1695 1700 के आसपास, तब में ये अपना टारगेट था कि 1755 1760 तक जाएगी। सेम इट इज वो भी टारगेट अपना अचीव हो गए बाय में। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर क्लियर कट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट एक्सपेंसिव हो चुका है। अब डेफिनेटली एफआई फ्लो आ रहा है, लेकिन एफआई के बाइंग कॉन्ट्रैक्ट भी वो लेवल पे पहुंच चुके हैं, कभी भी आपको एक झटका है तो सेलिंग दिख सकता है। तो आपको वेट करना है एक अच्छे हेल्दी करेक्शन का। मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, पूरे दिन आप देखें तो मार्केट गैप अप होता है, उसके बाद एक दायरे में ट्रेड होता है, शॉपी ट्रेड होता है। तो यहाँ पर पूरा मुझे लगता है कि आज एक दिन ये ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ऑप्शन पोजीशन है आज के लिए, वो ऑप्शन पोजीशन सारी खत्म हो जाए। काफी सारे लोग जो कि फूट में फंसे, वो उसको आज मुझे लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पर होल्डिंग का पॉइंट हो सकता है कि आज थोड़ा मार्केट होल्ड करे। सेकंड थिंग, मार्केट में जिस तरीके से 21,200 से 24,200 300 मतलब 3,000 पॉइंट कांस्टेंट नॉन स्टॉप रैली चली है, तो यहाँ पर मुझे एक लग रहा है कि एक अच्छा सा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन मार्केट में चाहिए। तो हमें अच्छा होगा बजट से पहले वो करेक्शन आ जाए, तो बजट के बाद आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। सेकंड थिंग, थीम ऑफ बजट। बजट में जो थीम जो डिस्कस होना था वो सारे स्टॉक्स आप देख लीजिए, जितनी भी स्टॉक्स है आरईसी पीएफसी रेलवे, सारे स्टॉक्स ने एक नीचे से बजट मतलब बिफोर बजट रैली ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी नए एडवाइस नहीं है, मैं यहाँ पर बोलूंगा आपके पास है पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, आपको डेफिनेटली ये स्टॉक 10 to 15% नीचे मिलेंगे, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। हाँ, लेकिन बाइंग मेरी बाइंग की एडवाइस है वो है, अभी भी केमिकल एंड फर्टिलाइजर स्टॉक्स नीचे आए तो डेफिनेटली आप बाय करिए। दो सेक्टर मुझे लग रहा है कि दोनों में आपको एट प्रेजेंट मत लीजिए, थोड़ा नीचे है तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। बाकी आप निफ्टी विफ्टी है तो निफ्टी को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, 200 200 पॉइंट के टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी भी जो 53,000 का मेरा टारगेट था, 53,000 53,500, 50,000 बैंक निफ्टी चल रहा था, तभी मेरा और लोकेश जी का तो 55,000 का टारगेट था, 54,000 55,000, मैंने 53,000 53,500 का टारगेट दिया, तो अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और थोड़ा बहुत शॉर्ट भी इनिशिएट करना है तो आप शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हो। ये है राइट इंडेक्स पे। इधर विभू जी से समझ लेते, विभू जी कोई सेक्टोरल ट्रेंडिंग दिख रही है क्या, और यहाँ से आगे लीडरशिप कहाँ से आएगी? क्योंकि बैंक निफ्टी तो फिलहाल थोड़ा सा परेशान करता हुआ दिख रहा है, एचडीएफसी ने शायद थोड़ा सा कमजोरी दिखाई है और उसके चलते वीकनेस आई है बैंक निफ्टी में। अगर सेक्टोरल की बात अगर हम करते हैं सर, तो नो डाउट मेरे को ऐसा लगता है कि एक आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म अभी लास्ट एक महीने में भी देखेंगे तो काफी अच्छी रिकवरी हमने वहां पे देखी है। एंड ये चाल मेरे को भी लगती है कि ये अभी कंटिन्यू रह सकती है। निफ्टी जैसे कि और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि इस वक्त काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, और यहाँ से अब थोड़ा एटलीस्ट बाय तो ना ही करें। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो बाय तो ना ही करें। बट एक निफ्टी आईटी जरूर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप निफ्टी आईटी की तरफ मूव करते हैं, वहां पे काफी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे परसिस्टेंस हो गया आपका, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्टवेयर, एलटीटीएस, काफी सारी कंपनी है। तो वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, बॉटम बना के एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि ये मूवमेंट अभी इसके अंदर कंटिन्यू रहेगा, और आने वाले एक 2 से 3 महीने आप इसमें एक अच्छी और रैली आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने
बैंक निफ्टी के बारे में बात करी, बैंक निफ्टी नो डाउट अभी मेरे को यहाँ पे से प्रेशर में नजर आ रहा है, एंड प्रेशर अभी आगे और भी बढ़ेगा नो डाउट, यहाँ से और नीचे आएगा, बट स्टिल मैं पीएसयू बैंक्स की तरफ थोड़ा सा अपना झुकाव रखूंगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का जो एक मनी इनफ्लो होना है तो उसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा पीएसयू सेक्टर्स पे, और वहां पे अगर आपको डिप मिलता है एक अच्छा खासा तो डेफिनेटली आपको पीएसयू सेक्टर की तरफ भी मूव करना चाहिए। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक और पीएसयू सेक्टर के ऊपर में नजर है, ये कह रहे हैं विभू जी, और वो दिख भी रहा है कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में। और सबसे बड़ी जो एक